नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज, करनाल लोकल न्यूज, यश बाबू न्यूज। इस समय आज हम एक महत्वपूर्ण खबर के लिए आए हैं और आज ये आपको न केवल खबर देखनी चाहिए बल्कि आपको इसे लगातार शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, हालांकि कल ही आपको इसके बारे में पता लग गया होगा, लेकिन हम इस खबर को बड़े विस्तार से इसलिए जानने के लिए आए हैं क्योंकि ये मामला ही कुछ ऐसा है। मामला जब गंभीर हो तो गंभीरता दिखानी चाहिए। हम आए हैं चमनलाल एक्सपोर्ट राइस मिल के अंदर श्री विजय सेतिया जी के पास। बहुत बड़ा एक नेक कह लीजिए, उपकार का कह लीजिए या मानवता का कार्य कह लीजिए, क्योंकि आजकल मानवता लोगों में दिखती तो है नहीं, उपकार कोई करता नहीं है। लेकिन ऐसे में आज भी इस धरती पे चंद लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से धरती टिकी है और जिनकी समाज सेवा से ऐसे गरीब तबके को, ऐसे जरूरतमंदों को लाभ मिल रहा है जिसकी तारीफ करनी चाहिए। हम आपको बता दें कि कैंसर से संबंधित जो टेस्ट होते हैं, वैसे तो आपको पता है कैंसर बड़ी गंभीर बीमारी है। खाली केवल कैंसर का नाम ही व्यक्ति को मृत्यु शैया तक पहुंचाने के लिए बहुत है, क्योंकि ये ऐसे है, कोरोना की तरह है ये कैंसर। और जिस मरीज को भी ये पता लग जाए कि मुझे कैंसर हो गया या उसको पता चल जाए तो आधा दम तो उसका वैसे ही निकल जाता है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, कैंसर की 4 स्टेज होती है। अगर आपको पहली स्टेज पर यह पता लग जाए कैंसर है, तो उस पहली स्टेज का दूसरी स्टेज तक पहुंचने के बीच का जो गैप होता है, उसमें अगर सही वक्त पे टेस्टिंग हो जाए और पता लग जाए कि कैंसर है, उसका इलाज हो सकता है और आदमी की जान बचाई जा सकती है। अगर वो गंभीर है, यानी कि कैंसर की गंभीर बीमारी है, तो उसकी उम्र लंबी की जा सकती है, लेकिन बेशर्त है कि फर्स्ट स्टेज तक पता लग जाना चाहिए कि फला मरीज को कैंसर है। तो इसमें सबसे बड़ी जो मानवता की बात है, हम विजय सेतिया जी के इस कार्य की तारीफ करेंगे। बहुत बड़ी मानवता का काम कर रहे हैं और आज इनसे पूछेंगे कि आखिर इनके मन में ख्याल कैसे आया, क्योंकि ये जो लोगों पर उपकार करने जा रहे हैं, जरूरतमंदों की जो सेवा करने जा रहे हैं, यानी कि जो कैंसर के महंगे टेस्ट होते हैं जिन पे 10 से लेके 20,000 तक का खर्चा आता है। पंजाब के एक विशेषज्ञ हैं कैंसर के, और उनका जो है पहले इंग्लैंड में अपना अस्पताल था, लेकिन वो मानवता की सेवा करनी, उनको अपने देश की, अपनी मातृभूमि याद है कि नहीं, बाहर जाकर लोगों की सेवा करनी है। इसलिए उन्होंने भी, डॉक्टर कुलवंत सिंह नाम है, मोंगा वाले उनको बोलते हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा उपकार का उठाया और वो डॉक्टर कुलवंत सिंह और उनकी पूरी टीम महंगी मशीनों के साथ करनाल में दस्तक दे रही है। करनाल में इस बाबत जो है 8 दिन लगातार जो है ये टेस्टिंग हो गए और अलग अलग कस्बों में, शहरों में होंगे। वो हम श्री विजय सेतिया जी से जानेंगे। सबसे पहले विजय सेतिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इन सभी चैनलों पर। विजय सेतिया जी, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। पहले तो मैं यही पूछूंगा कि आपके मन में इस तरह का ख्याल आया कैसे? ऐसा है कि मेरे फादर जो इस दुनिया में अब नहीं है, इस तरह के प्रोग्राम उनके मन में चलते रहते थे। उन्होंने अमृतसर में 1200 विधवा औरतों को हर महीने राशन मुहैया कराने का काम करते रहे, जो आज भी चल रहा है। इसके अलावा वो स्कूलों के बच्चों की फीस और दूसरे काम वो करते थे। तो उनकी भावना और उनकी सोच, और उनके शरीर में भी कैंसर की समस्या आई, लेकिन समय पे पिताजी को, हाँ, मेरे पिताजी चमनलाल जी सेतिया के लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आई। डॉक्टर्स ने समय पे उसको डिटेक्ट किया। उनको अपने पेट में एक तरह से रुकावट सी महसूस हुई और उन्होंने चेकअप करवाया, डॉक्टर से राय करी। उन्होंने कहा इसका समय रहते इलाज करा लो तो आपकी ज़िंदगी ठीक है। समय पे इलाज कराने से 16 साल वो जिंदा रहे, उम्र बढ़ गई। हाँ, उन्होंने बड़े हौसले से अपना सारा करवाया। नहीं तो डॉक्टर ने ये कहा था कि अगर आप इलाज नहीं कराओगे तो शायद आप 6 महीने भी ना रह पाओगे। तो इस चीज़ से एक चीज़ मैं सभी कैंसर के संभावित लोगों को, क्योंकि आजकल हमारा खाना पीना उसमें मिलावट है, खेतों में जो सब्जियां, फल और जो अनाज पैदा हो रहा है उसमें अंधाधुंध पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो हो रहा है, तो वो हमारे शरीर पे जो बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। तो इस कैंप के माध्यम से सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक तरह से उन लोगों को जो अभी स्वस्थ हैं, कहीं शरीर में कोई गांठ है, हल्की दर्द हो रही है, शरीर के किसी हिस्से में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है,
औरतों के शरीर में कहीं भी गांठ है या कोई और समस्या है, किसी के मुंह में कोई छाले हैं या खून आ रहा है, लगातार से वो प्रॉब्लम चल रही है, वो कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये एक स्वस्थ लोगों का शरीर चेक करने का प्रोग्राम है, क्योंकि जो लोग बीमार हैं, जो कैंसर की पहले इलाज करा रहे हैं, उनके लिए कैंप में इलाज नहीं होगा। कैंप के अंदर एक डायग्नोसिस का सारा सिस्टम है। डॉक्टर साहब की 4 बसेस हैं जिनके अंदर करोड़ों रुपए की मशीनों की लेबोरेटरीज बनी हुई हैं, जो मौके के ऊपर ही सारा चेक करके मरीज को उसके संभावित बीमारी के बारे में, वो ठीक है या उसको प्रॉब्लम है। अगर मैं समझता हूँ अगर 10 लोगों की भी जान बचाने में हम कामयाब होते हैं तो ये बहुत बड़ा कार्य होगा, क्योंकि जिन लोगों को जाने अनजाने में ये मालूम ही नहीं कि उनके शरीर के अंदर समस्या है, और जब समस्या बढ़ जाए और तब इलाज इतना महंगा हो जाता है कि इंसान का घर बिक जाता है। जो एक बात आपने कही कि कैंसर के नाम से ही आदमी की आधी मौत हो जाती है, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। जिसका कैंसर पहली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया और दूसरी स्टेज तक भी वो इलाज लाइलाज नहीं है, आदमी ठीक हो जाएगा। औरतों का ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉब्लम है, समय रहते अगर वो जैसे ये मेमोग्राफी का टेस्ट या मशीनों से होगा तो उसमें पता चल जाए तो वो इलाज हो सकता है, वो हमारी माँ बहनें स्वस्थ रह सकती हैं। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल सीते जी है कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, आप कहाँ से प्रेरित हुए? भी आपने पिताजी का भी जिक्र किया, उनकी उम्र बढ़ गई। हाँ, मेरे छोटे भाई ने, क्योंकि वो भी मेरे साथ जैसे मेरे पिताजी की सेवा कर रहा था, मेरी बहनें भी सेवा कर रही थी, तो मेरे भाई ने डॉक्टर कुलवंत सिंह धालीवाल, जो मोगा के रहने वाले हैं, अपना 47 साल की उम्र में वो इंग्लैंड में अपना हॉस्पिटल भी बना चुके थे, सारे काम छोड़ के वापस इंडिया में। जैसे कैंसर के बढ़ने की समस्या सुनी, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोग तब हॉस्पिटल जाते हैं जब बीमारी लाइलाज हो जाती है, चौथी स्टेज पे पहुंच जाती है। तो उसने डॉक्टर साहब के काम को देखा और उसके मन में ये प्रेरणा आई कि हमारे परिवार को भी ये काम करना चाहिए। और इस साल 8 कैंप अमृतसर में वो अभी पूरे किए हैं, और कल से हमारे करनाल जिले में भी 8 प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। 5 अक्टूबर से लेके ये 12 अक्टूबर तक प्रोग्राम चलते रहेंगे, जिसकी डिटेल हमने पैम्फलेट्स में और सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अपने पत्रकार बंधुओं से सारे हरियाणा में ये संदेश पहुंचा दिया। थोड़ा ये ब्रीफिंग होगा कि 5 तारीख जो कहाँ पे है, 6 को कहाँ है? सबसे पहला प्रोग्राम करनाल में ये गुरुद्वारा जो अपना डेरा कार सेवा, ठीक है, कलंदरी गेट, वहाँ पे होगा। सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक डॉक्टर कुलवंत सिंह धालीवाल की 25 लोगों की प्रोफेशनल टीम है। वो जितने भी लोगों का हो सकेगा, दिन में उनका मानना है कि 350-400 लोगों को हमारी टीम एग्जामिन कर लेगी। और उसके दूसरे दिन प्रणामी मंदिर जो मॉडल टाउन में है, करनाल, ठीक, करनाल में है, दूसरे दिन वहाँ पे प्रोग्राम है। 7 का मैं डिटेल जुबानी मेरे ध्यान में नहीं है, मैं लेकिन पढ़ के बोल देता हूँ। हाँ, इसके वैसे मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि हमारे प्रोग्राम त्रावड़ी में, नीलोखेड़ी में, इंद्री में, असंध में और डीएवी स्कूल पुलिस लाइन में करनाल में कि 3 प्रोग्राम हम करनाल शहर के लिए हमने फिक्स किए हैं और 5 प्रोग्राम हम कस्बों के अंदर किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा को लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। इस पे जो टेस्टिंग का खर्चा है वो आप ही उठा रहे हैं सारा? ऐसा है कि करोड़ों रुपए की मशीनें तो डॉक्टर साहब की है। सबसे पहले तो मैं उन्हीं का ही धन्यवाद मानता हूँ। मेरा तो कोई योगदान नहीं है, मैं अपना कोई योगदान नहीं मानता। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, जो वो कर रहे बस वही कर रहे हैं। हम तो उनमें जुड़े हैं, उनको लाए हैं यहाँ पे, और जो हमसे कुछ हो सकेगा हम करेंगे।
कल एक सवाल आया था कि कैंप के बाद अगर कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि जिनके पास फर्स्ट या सेकंड स्टेज का ही कैंसर है और उनके पास पैसे नहीं है, इलाज कराने की हिम्मत नहीं है, तो मैंने ये कल कहा था कि जहाँ तक हो सकेगा ऐसे जो परिवार या कोई ऐसे है कि जहाँ कमाने वाला ही एक है और उसके ऊपर ऐसा बोझ आ गया, तो जहाँ तक हो सकेगा ऐसे लोगों की हम अपनी कंपनी के माध्यम से भी मदद करेंगे। और मेरा ये मानना है कि सरकार की तरफ से भी बहुत इंतजाम है। समय पे अगर लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्रधानमंत्री की ऐसी योजनाएं हैं, 5 रुपए के कार्ड पे आपका 5 लाख तक का इलाज होता है, तो उन चीज़ों का भी लोग फायदा उठाएंगे जिनको पता चलेगा हमें ये दिक्कत है। कार्ड भी हर एक का नहीं है ना, इसीलिए मैंने कहा कि जिन पे कार्ड नहीं है हाँ। और कोई ऐसा केस आता है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उसकी जहाँ तक हो सकेगा वैल्यूएट करके हम मदद करेंगे। जी चलो, ये लोग जो है इसमें कई बार ये जो कैंसर जो है सीते जी दूसरी या थर्ड या फोर्थ स्टेज पे पहुंच जाता है, सिर्फ यही की वजह है अवेयरनेस ना होने की वजह से, जो कि जागरूक नहीं होते। अगर ये जागरूक लोगों को किया जाए, जैसे आप इतना बड़ा कंपेन करनाल में चला रहे हैं, 8 जो है कैंप लगा रहे हैं आप, इसमें अगर लोग जागरूक होते हैं, लोग घर से निकल कर आएंगे, अगर वो उनके टेस्ट हो जाएंगे, एक सिम्टम इसके लोगों को कुछ पता नहीं है, वो भी जो आपका कैंप लगेगा उसमें अगर वो डॉक्टर जो आपके डॉक्टर कुलवंत सिंह धारीवाल जी हैं, अगर वो थोड़े सिम्टम को भी ब्रीफ कर देंगे तो मेरे ख्याल शायद लोगों में अवेयरनेस ज्यादा आ जाएगी। हाँ, ऐसा है कि डॉक्टर साहब की टीम अपने पैम्फलेट्स अवेयरनेस कैंपेन में बराबर बांटती है और हम लोग उनका इस काम में सहयोग करेंगे कि वो करनाल में जहाँ तक अवेयरनेस फैल सके। और मैं ये मानता हूँ हमारा प्रिंट मीडिया करनाल का और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये भी अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा और करेगा भी। और डॉक्टर साहब का जैसे आप लोग सवाल करोगे, आपको वो सारे करनाल, हरियाणा, सारे प्रदेश में और देश में भी बात फैलेगी कि ये एक अच्छा काम डॉक्टर साहब कैसे कर रहे हैं और हम उसमें कैसे सहयोग कर रहे हैं। ठीक, आंकड़े की थोड़ी जानकारी बाजीगरी आपको भी मैं बता दूं कि हमारे देश में आखिर कैंसर की स्थिति क्या है। अब आज ये 2019 के अंदर आज ये करीब 13,58,000 से भी अधिक जो है मतलब कैंसर मरीज पाए गए। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि जागरूकता की कमी की वजह से और फर्स्ट और सेकंड स्टेज लगा लो आप कि इसमें टेस्टिंग ना होने की वजह से, क्योंकि टेस्ट नहीं हो पाया। टेस्ट जिनको कैंसर पता चला तो तीसरी या चौथी स्टेज में लगा, 7,51,000 लोगों की मौत हो गई। और अब जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2021 के अंदर 26 लाख मरीज, 26.7 मिलियन मरीज जो है कैंसर ग्रस्त पाए गए। और 2025 तक तो ये आंकड़ा जो है यहाँ 3 करोड़ तक पहुंच सकता है। हमारे भारत की बात कर रहा हूं, जहां तक ये मुझे आंकड़ा मिला। तो इन ऐसे समाज सेवियों की वजह की बदौलत आपको जागरूक भी होना चाहिए। और आपसे एक बार बार मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इस खबर को जितना शेयर करेंगे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और लोग जागरूक होंगे। जिनको कोई थोड़ी बहुत तकलीफ है उनका टेस्ट जो है मुफ्त में होगा। सबसे पहला मैं सैल्यूट ठोकूंगा डॉक्टर कुलवंत सिंह धालीवाल जी को, मोंगावानी जी को, जो इंग्लैंड से सारी टीम को जो इंग्लैंड से यहाँ आपके करनाल शहर के अंदर कर्ण की धरती पर ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आ रहे हैं। और दूसरा मैं सैल्यूट करता हूं श्री विजय सेतिया जी को और इनके भाई राजीव सेतिया जी को, जो समाज सेवा में इतना बड़ा अपना योगदान करने चाहिए। मैंने सैल्यूट किया है, आपको भी जरूर करना चाहिए और इनकी खबर को है जरूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। हरीश चावला, करनाल।